गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारी बी स्टोर की मीटिंग है। लास्ट मीटिंग्स के अंदर हमने क्वेश्चन आंसर्स लिए थे और लोगों के जो जो भी सवाल थे उनके आंसर किए थे। और आज की मीटिंग में भी थोड़ा सा अगेन ओवरव्यू दे देता हूँ आपको बी स्टोर का। एंड देन किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम ले लेंगे, आंसर कर देंगे उसको। तो जिसका क्वेश्चन है वो काइंडली हैंड रेस कर ले। उनको मैं बारी बारी अनम्यूट करके उनके सवालों के जो है वो जवाब दूंगा। बी स्टोर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बी स्टोर जैसे कि लास्ट मैंने अपने मीटिंग के अंदर बताया था कि उसके अंदर हम एक ऑप्शन लेके आ रहे हैं। मीटिंग जिस जहां से आप जो है वो हमारे साथ जो है वो मीटिंग स्केड्यूल कर सकेंगे। कोई भी सेलर है, उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही है, कुछ भी उसको हमारे साथ डिस्कस करना है स्टोर से रिलेटेड, तो वो हमारे साथ जो है वो मीटिंग स्केड्यूल कर सकेगा। और उस मीटिंग के अंदर हम उसके अकाउंट को चेक करेंगे या जो भी उसके सवाल होंगे या जो भी उसको प्रॉब्लम्स फेस आ रही होंगी उसको हम आंसर करेंगे। तो एक तो ये ऑप्शन जो है वो मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि आप उसको जो है ज्वाइन कर सकेंगे। और उसके अलावा बी स्टोर के अंदर अगर कोई न्यू है इस मीटिंग के अंदर तो मैं उसको बता देता हूँ कि बी स्टोर को किस तरीके से ज्वाइन करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। बी स्टोर को ज्वाइन करने के लिए आप जो है वो अकाउंट साइन अप करेंगे seller.bstore.net। वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट साइन अप करेंगे। अकाउंट किस तरीके से साइन अप करना है इसकी एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे बी स्टोर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है। आप काइंडली उस वीडियो से देख सकते हैं कि अकाउंट किस तरीके से साइन अप करना है। उसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है अकाउंट को। उसके लिए 1 BFIC फी पे करनी है, वो किस तरीके से करनी है उसकी भी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, आप काइंडली वो चेक कर लें। अच्छा, जो लोग अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ये सवाल आए थे कि हम अपना रेफरल कोड किसी को भेजते हैं लेकिन वो जब यूज करते हैं तो वहां पे इनवैलिड रेफरल कोड आ जाता है, उसका क्या करना है। देखिए, जब तक आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, आप जब तक उसको सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे, आपके अंडर कोई भी टीम जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकेगी। आप किसी को भी रेफरल कोड भेजेंगे, अगर आपने पे नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, रेफरल कोड भेजेंगे तो उसको इनवैलिड रेफरल कोड का मैसेज रिसीव होगा। तो किसी को भी किसी भी टीम को रेफरल कोड भेजने से पहले आप 1 BFIC जो अकाउंट की फी है उसको पे करें। पे करने के बाद अपना रेफरल कोड जो है वो आप दूसरों के साथ शेयर करें। अच्छा, अब 1 BFIC फॉर 1 मंथ की फीस है, लेकिन अभी जो है वो क्योंकि अकाउंट न्यूली हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो हम ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप 1 मंथ की फी पे करते हैं तो आपको टोटल 3 मंथ मिलेंगे। लाइक 1 मंथ की फी के ऊपर आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा फ्री में मिल रहे हैं। आपको टोटल 3 मंथ का जो है वो टाइम मिल जाएगा 1 मंथ की फी के ऊपर। सो ये ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए हमने दी हुई है अपने सेलर्स को कि वो सेलर्स आए, रजिस्टर्ड करें और एक ऑफर की इसकी ऑफर की वजह से जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो ले सकें। तो आप अपनी टीम्स को जो है वो रेफरल कोड भेजेंगे, वो आपका रेफरल कोड यूज करके अपना अकाउंट साइन अप करेंगे। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, वो जितनी भी सेल्स जनरेट करेंगे, वो डेली की 1 लाख की सेल करते हैं, 2 लाख की सेल करते हैं, 4 लाख की सेल करते हैं, 5 लाख की सेल करते हैं, उसका 5% जो है वो आपको डायरेक्ट रिवार्ड मिल जाएगा। तो आपको क्या बेनिफिट है, आप घर में सो रहे हैं, कहीं भी अपने काम में बिजी हैं, आपने बस अपना टाइम निकाल के अपने अंडर टीम्स को ले आए, टीम्स बना लें, उसके बाद काम वो कर रहे होंगे, पैसे आपके फ्री में बन रहे होंगे। तो टीम्स आप एक बनाएं, आप दो बनाएं, आप अपने डायरेक्ट ये जो बी स्टोर के ऊपर है वो डायरेक्ट एक ही स्टेज के ऊपर आपको रिवार्ड मिलेगा। आपके अंडर जितने भी अकाउंट्स होंगे, कोशिश करें वो अकाउंट्स लेके आए जिनकी जो ऑलरेडी ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं या वो न्यूली बिजनेस करना चाह रहे हैं। कुछ शॉप वाले हैं आपके इर्द गिर्द, जितने भी दुकानदार हैं उनको लेके आए, उन्हें कहें कि अपना अकाउंट बनाएं। कोई मोबाइल शॉप है, कोई गारमेंट्स की शॉप है, कोई टॉयज की शॉप है, उनको कहें अपने अकाउंट साइन अप करें, उनको अपने अंडर अकाउंट्स बनवाएं, ताकि आपको 5% जो है वो रिवार्ड डायरेक्ट मिल जाए। और ये रिवार्ड BFIC की शक्ल में मिलेगा आपको, इंडियन रुपीज या पाकिस्तानी रुपीज की शक्ल में नहीं मिलेगा। तो उनकी जितनी भी डेली सेल होगी उसका 5% डेली आपको जो है वो रिवार्ड मिलता रहेगा। और आप वो रिवार्ड समझ लें कि आपकी एक
एक इनकम बनेगी, साइड इनकम बनेगी। वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं ई कॉमर्स का, वो अपना अगर उन्होंने स्टोर बनाया हुआ है तो स्टोर बना के अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो देखें, कौन सी प्रोडक्ट वो सेल करना चाहते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर लिस्ट करके उसको सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट करने का मतलब होता है कि अकाउंट के अंदर अपनी प्रोडक्ट ऐड करना, क्योंकि आप अपने अकाउंट के अंदर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ही बायर्स को जो है वो प्रोडक्ट शो होगी, बायर परचेज कर सकेगा। तो प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड होनी है इसकी भी वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, जहां पे कंप्लीट डिटेल में जो है वो मैंने बताया हुआ है कि अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करनी है। ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, आपकी जो है जैसी बायर साइट रेडी होती है तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बायर पैनल, बायर साइट को, बायर्स को शो होगी और वहां से वो परचेज कर सकेगा। परचेज करने के बाद क्या होगा, जैसे ही कोई ऑर्डर करेगा आप अपना उस ऑर्डर को कंफर्म करेंगे और कंफर्म करते हुए एड्रेस बताएंगे कि आपने किस एड्रेस से जो है ये प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। तो उस एड्रेस पे हमारी जो शिपिंग कंपनीज होंगी वो आपके उस एड्रेस पे आएंगी, आके आपसे वो प्रोडक्ट जो है वो रिसीव करेंगी। रिसीव करने के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो बायर तक डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपने जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होगा, आपने ऑर्डर कंफर्म करना है, उसका लेबल प्रिंट करना है, लेबल प्रिंट करके उसकी पैकिंग करके आपने रख देनी है बायर का, और उसका शिपिंग कंपनी वाले का वेट करना है, वो आके आपसे प्रोडक्ट जो है वो पिक करके डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है और इसके थ्रू आप बहुत पैसे बना सकते हैं, बिकॉज ई कॉमर्स का जो है वो फ्यूचर ई कॉमर्स का है। ऑनलाइन ही परचेजिंग करते हैं लोग, तो आने वाले टाइम में ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, बिकॉज हम एक ई कॉमर्स फील्ड के अंदर हम इन हो रहे हैं। तो हमारी ई कॉमर्स फील्ड जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है ई कॉमर्स की, हम उसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं। हमारी एक बहुत अच्छी ऑडियंस है, हमारी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो होप कि आप लोग जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, अगर आप लोगों के कोई सवाल आते हैं तो मैं उनको आंसर कर देता हूं। मैं सबसे पहले अनम्यूट करूंगा मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अपने एंड से, आप भी अपने एंड से गुड अपने आप को अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन कर लें। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब ये बीएफआईसी स्टोर ओपन होगा जिस जी, दिन भी, तो उस दिन अपने कितने ब्रांड लगभग इसके अंदर वो रहेंगे, अपने स्टोर्स में आएंगे? देखें अभी हमारी डेली बेस पे ब्रांड्स के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, हमारे साथ जो है वो बड़े जी बड़े सर। ब्रांड जो है वो कांटेक्ट में हैं। हम अपने जितने भी ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स हैं इनको अपने साथ ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही वो ब्रांड्स जी हमारे साथ ऑन बोर्ड आएंगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये बी स्टोर के ऊपर आपको बड़े सेलर्स भी नजर आएंगे, बड़े ब्रांड्स भी नजर आएंगे, छोटे सेलर्स भी नजर आएंगे, छोटे ब्रांड्स भी नजर आएंगे। आपको हर एक जो है वो तरह का सेलर यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके सर। सर, दूसरा सवाल ये था कि जैसे बीएफआईसी का आपका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है एक बीएफआईसी का जी जी सेलर्स के लिए, जी तो जी। उसमें जैसे अभी $30 बीएफआईसी की एक बीएफआईसी $30 है। आने वाले टाइम में अगर ये $80, $100, $500 होता है, तब भी एक बीएफआईसी पे करना पड़ेगा सेलर को? नहीं नहीं, ये हमने इसकी जो है ना वो लिमिट सेट की है। अभी तक जो है जी। वो $50 से अगर ऊपर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको हम कम कर देंगे। ओके सर। और सर, जैसे अगर मैं किसी मोबाइल शॉप को इसमें रजिस्टर्ड करवाता हूँ सेलर्स को, तो वो मोबाइल शॉप वाला सैमसंग का फोन भी बेच रहा है, एप्पल भी बेच रहा है, अदर ब्रांड भी बेच रहा है, तो क्या वो अपने फोन्स को यहाँ बेच सकता है अपनी शॉप के जरिए? देखें, एक मोबाइल। अगर तो वो शॉप है, अगर वो अपनी शॉप के अंदर इन इन ब्रांड्स के मोबाइल सेल कर रहा है तो इट्स मीन कि वो जी। उसके पास अथॉराइजेशन है उन ब्रांड्स की तरफ से। तो आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट इस तरीके से सेल करेंगे, वो अगर उसके पास अथॉराइजेशन है तो वो हमें दिखा के वो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने मोबाइल को सेल कर सकता है। तो वो तो सर उसके पास ओनली जैसे जिस डिस्ट्रीब्यूटर से वो माल उठा रहा होगा, तो उसका बिल उसके पास होगा। हाँ, वो बिल भी एक्सेप्टेबल है, हाँ। बिल एक्सेप्टेबल है। ओके। और दूसरा क्या है कि सर, जैसे अब कई ब्रांड्स हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे जो सेलर्स होते हैं, तो उनको एक बाउंड कर देते हैं कि आप हमारे जो आप अपना मोबाइल बेच रहे हैं, वो आप इनके एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की एक रडार लिमिट होती है कि भाई इस किलोमीटर लिमिट के बाहर आपका फोन सेट नहीं जाना चाहिए। यानी उनको एक बाउंडेशन होती है कि आप बाहर नहीं बेच सकते, ऑनलाइन नहीं बेच सकते। तो उस लिमिटेशन में फिर वो उनकी जो कंपनी उसको ब्लॉक
भी कर सकती है, तो ऐसा उनके पास टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। कई दुकानदारों से मैंने बातचीत की थी, तो उस कंडीशन में फिर वो क्या कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये जो कंडीशन होती है ये उनको किसकी तरफ से होती है? ये सर ब्रांड की तरफ से होती है सेलर्स को। वो डिस्ट्रीब्यूटर उनको बॉन्ड करता है कि आपको ये माल आपका इस 5 किलोमीटर शॉप के राडार में होना चाहिए, 10 हाँ, किलोमीटर इससे बाहर सिम इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। आप यानी सिम जो वो एक्टिव। जी जी, जब जी, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप सेल करते हैं तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को या ब्रांड्स को बताते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, तो जी, वो उसकी परमिशन दे देते हैं। अदरवाइज तो इस तरह तो इंडिया के अंदर ऑनलाइन कभी मोबाइल सेल ही ना हो। आप देखें अमेजोन के ऊपर, जी। देखें दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, देखें वहां पे ऑनलाइन चीज सेल हो रही है ना, मोबाइल सेल हो रहे हैं, तो इट्स मीन दे हैव अ परमिशन, तो वो मिल जाती हैं, कोई इतना इशू नहीं है उसका। ओके। तो सर जैसे मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूँ और वहाँ पे कोई सेलर्स बोलता है कि भाई मेरे पास जो कस्टमर काउंटर पे आ रहा है और मैं उसी को ये बी स्टोर का बता के और उससे वहीं से ऑर्डर करवाता हूँ। तो क्या वो काउंटर से भी अपना ऑर्डर ले सकता है या फिर उसको डिलीवरी होगा कोरियर के ज़रिए? नहीं, उसको ग्रोसरी। अगर तो देखें वो काउंटर पे अवेलेबल है तो उसके अंदर वो शिपिंग को जो है वो कंफर्म कर सकता है, बिकॉज बायर भी वहीं पे एड्रेस, उसका भी बायर का एड्रेस भी वहीं का है, और जो डिलीवर कर रहा है उसका भी वहीं पे है, तो वो ऑप्शन उसके अंदर हम ऐड कर देंगे कि अगर ग्रोसरी जी, के स्टोर के ऊपर जाता है तो वहीं से अगर वो हैंड टू हैंड उसको ले लेता है, तो पिक कर सर लेता है, तो उसके ऊपर फिर वो जी, डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि सर अगर ऑप्शन अगर इसमें ऐड हो जाता है तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर कस्टमर्स पुराने होते हैं दुकानदार के, तो वो चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये कस्टमर आया है तो मैं इसको ऑफर दूं, मेरा पुराना अच्छा लॉयल कस्टमर है, तो मैं ये इसको ऑफर दूं और वहीं के वहीं मैं इसको बीएफआई से इसके वॉलेट में ट्रांसफर करके और इससे अपनी सेल को इंक्रीज कर लूं जी जी, और ये इसको जब माल हमारा भी बायर डिलीवर कर पैनल, जी जी, जब हमारा बायर पैनल जी, एक्टिव होगा तो उसके अंदर ये ऑप्शन आपको जी, मिलेगा कि अगर वो किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाता है बायर, और सेलर जी, उसको कहता है कि आप कैश की बजाय बीएफआईसी से स्टोर से जाके परचेज कर लो और मेरे से अभी प्रोडक्ट ले लो, तो वो ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होगा, जिसके अंदर वो हैंड टू हैंड, जिसको हम कहेंगे कि वो उसी टाइम डिलीवर हो जाएगा, और बायर उसको कंफर्म ओके। करेगा वहीं पे खड़ा होके कि मैंने इसको रिसीव कर लिया हुआ है। तो सर उसमें जो कोरियर चार्जेस अपना 5% लग नहीं, रहा है वो नहीं वो पड़ेगा, चार्जेस उसका वो नहीं पड़ेगा, फिर फिर वो नहीं कोरियर लगेगा? चार्जेस नहीं ओके। पड़ेगा। तो ये सर ग्रोसरी पे भी लागू होगा या मोबाइल स्टोर्स वगैरह जो रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इन पे भी लागू होगा ये देखिए, ऑप्शन? हैंड टू हैंड हर जगह पे अवेलेबल होगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर। अब ओके, वो डिपेंड कर रहा है कि बायर भी उसी एरिया में है या सेलर जिस एरिया में सेलर बैठा है, तो अगर तो वो जी, स्टोर के जी। ऊपर जा रहा है वहां से वो हैंड टू हैंड उसको रिसीव कर सकता है। क्योंकि मैं तो सर एक चीज़ उस तरीके से देख रहा हूँ कि भाई मेरा ग्रोसरी स्टोर है और मैं मेरे पास दिन में 100 कस्टमर आ रहे हैं, उसमें से मैं 50 को भी बताता हूँ कि भाई आप बी स्टोर के ज़रिए मुझे ऑर्डर करिए और अभी हैंड टू हैंड आप लेके जी चले जी, जाइए ये माल। ऑप्शन होगा। जी, इवन के हम जी, कुछ अरसे तक बाइक राइडर्स के जिस तरीके से डिलीवरी होती है ना फूड वगैरह की जी, 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 जी। विद इन सिटी, वो ऑप्शन भी हम लेके आ रहे हैं कि विद इन सिटी जो है वो आपको ओके, राइडर्स जो हैं वो आके डिलीवरी दे देंगे। अब ग्रोसरी स्टोर की एक तो बात करें कि आप जा रहे हैं, अब दूसरी बात जी। ये कि आप भी उसी सिटी में है, ग्रोसरी स्टोर भी उसी सिटी में है, आप घर बैठे ऑर्डर करेंगे, वो बाइक राइडर वहां से पिक करेगा, आपको घर पहुंचा देगा ग्रोसरी से, तो वो ऑप्शन भी फ्यूचर के अंदर आ जाएगा, जिससे ये कि एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगी, बाइक राइडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अर्निंग की, तो ये ऑप्शन भी और इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। ओके सर, ग्रोसरी स्टोर पे सर जैसे अपना जो कई बार जैसे मिल्क वगैरह के बूथ लेके रखते हैं, बूथ डेयरी ग्रोसरी हम्म। स्टोर पे अवेलेबल रहती है, तो वो प्रोडक्ट भी इसमें ऐड हो जाएंगे ना? अभी फूड आइटम को हमने अभी इनिशियली जो है वो इतना नहीं प्रमोट किया, उसकी ओके, रीजन ये कि वो उसकी कुछ एक्सपायरी लिमिट होती हैं, जी, और जी। जिसकी वजह से जो है वो हम उसके ऊपर देख रहे हैं कि उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। उसको विद इन सिटी हम करेंगे, लेकिन आउटसाइड के ऊपर तो वो डिलीवर नहीं होंगे वो आइटम, तो उसको फिर हम लिमिट रखेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी, नेक्स्ट है रत्नेश कुमार। सर नमस्कार। जी नमस्कार, तो पहले सर पूरे कमेटी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें
म्यूट किया, अनम्यूट किया। सर एक बात बोलना चाह रहे हैं सर, स्वेप का ऑप्शन कब तक दे रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? स्वेपिंग का ऑप्शन जो है कब तक में दे रहे हैं? देखें, मैंने लास्ट मीटिंग्स में भी बताया था, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो हूँ वो जस्ट बी स्टोर के जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। उसके लिए उस प्रोजेक्ट की जो जूम होती है उसमें आप क्वेश्चन पूछें, आपको उसमें आंसर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, या आप अपनी अपलाइन से पूछ लें। मुझे बी स्टोर के रिलेटेड ही इस टाइम आइडिया है, मैं इसके बारे में आपका जो सवाल है उसको मैं आंसर कर सकता हूँ। बी स्टोर से सर हम दुनिया का जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से स्वेप करते थे, यहाँ से स्वेप वगैरह कर सकते हैं? कहाँ से? बी स्टोर से कोई भी चीज खरीद सकते हैं? जी जी, कुछ भी खरीद भी सकते हैं आप बेच भी सकते हैं। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बेच भी सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं। थैंक यू सर, बस थैंक यू। जी, नेक्स्ट है शैलेश। शैलेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा बस एक क्वेरी था। मैंने मीटिंग सुनी, सारी की सारी सेशन सुनी, मतलब जो भी डाउट सेशन चल रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। तो सर मेरा बस एक डाउट है, जैसे कि आपने कहा कि 10 दिन का किसी भी सेलर को वेट करना पड़ेगा, ओके। वो लॉकिंग पीरियड में रहेगा बीएफआईसी। अब जी जैसे जी। कि हमें पता है कि वोलेटाइल है मार्केट, एज वी नो डेट, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज मैं बायर हूँ और आप सेलर हैं, ठीक है। मैंने आपसे प्रोडक्ट बाय किया एज फ्रॉम बीएफआईसी कॉइन, ओके। मैंने $100 के हिसाब से प्रोडक्ट को बाय कर लिया। आज $100 का प्राइस है बीएफआईसी का, ओके। अब जैसे कि सेलर के अकाउंट में, यानी कि आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर चुका है वो बीएफआईसी कॉइन आज के अमाउंट का, ठीक है, आज के प्राइस का बेसिकली। लेकिन जब वो सेलिंग की बात आएगी, जैसे कि 10 दिन के बाद सेल करना है, और फॉर एग्जांपल कि 10 दिन पहले तो $100 का रेट था बीएफआईसी का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 दिन के बाद अगर वही बीएफआईसी कॉइन का प्राइस $70 है, ठीक है, तब तो सर सेलर को वो प्राइस बियर करना पड़ेगा ना, अगर उसको जी, इंस्टेंटली पैसा निकालना हो तो। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। इसमें देखें, हाँ मैंने फ्राइडे वाले जो मीटिंग थी उसमें भी यही बात की थी कि प्राइस जो है वो अप डाउन होगी, आपको बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट हो सकता है। लॉस क्यों नहीं होगा? देखें, आपको जब विड्रॉ हुए हैं, अब पहले तो ये समझें कि होल्ड क्यों हो रहे हैं। होल्ड हो रहे हैं बिकॉज हमारी कंपनी की एक रिटर्न पॉलिसी है स्टोर की, कि जी अगर सर, वो तो बायर मैं कोई समझ भी रहा हूँ। प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको 7 डेज के अंदर अंदर वो रिटर्न कर सकता है। तो अगर वो जी रिटर्न करेगा तो उसको जो है वो अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए वो होल्ड की जाती है, ठीक है। जी अच्छा, अब 10 डेज बाद जो है वो आपको पेमेंट विड्रॉ हुई है और उस टाइम रेट कुछ कम हो गया है। देखिए, विड्रॉ होने का मतलब है कि आपके वॉलेट में आ गई है। आप उसको उस टाइम नहीं सेल करें, आप वेट कर लें, दोबारा रेट स्टेबल होता है या रेट दोबारा ऊपर जाता है, तो वो क्या नाम है आपका, उस टाइम आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कम क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो रेट अप डाउन होगा, प्लस माइनस मामूली सा होगा, ज्यादा प्लस माइनस नहीं होगा, बिकॉज जब मार्केट के अंदर डिमांड इतनी इंक्रीज होगी तो हम्म। आपका जो है वो जितना आप डिफरेंस बता रहे हैं इतना डिफरेंस नहीं होने वाला, प्लस माइनस ओके। होगा। लेकिन उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप उसको फौरन विड्रा तो कर लिए, लेकिन फौरन नहीं सेल करें। जैसी रेट आपको लगता है कि आपका एक टारगेट रेट होता है, आपका एक टारगेट हम्म। रेट है जी, मैंने बीएफआईसी, अगर मैं स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो इतने बीएफआईसी स्टोर के ऊपर, इतने बीएफआईसी की प्राइस के ऊपर आके मुझे लॉस होगा या इतने पे आके मुझे प्रॉफिट होगा। आपने एक टारगेट सेट कर लिया। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट सेल करें, आपने कहा जी अगर बीएफआईसी का रेट 30 रहता है तो ठीक है, मुझे बेनिफिट होगा, अगर 30 से कम आता है तो मुझे लॉस हो सकता है। तो आप 35 है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर 30 है तो 30 पे आप सेल कर सकते हैं। कम आ गया है तो आप वेट कर लें, जैसे 30 पे दोबारा जाता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। जी। सर मेरा एक और क्वेरी है, जैसे कि हमें हमारे इंडिया में, ठीक है, बेसिकली अब जैसे कि सबको डॉलर का नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम्म अब जाहिर सी बात है, क्योंकि जब वो बीएफआईसी को जब सेल करेंगे तो उनके पास आएगा डॉलर यूएसडीटी बेसिकली, यस। राइट।
Yes. तो अब कोई भी यूजर यूएसडीटी को सेल कैसे करेगा, कोई भी सेलर, अच्छा, क्योंकि सबके पास तो वो नॉलेज नहीं है और सबके पास वो नेटवर्क भी नहीं है। एक तो ये है कि हम अपनी जैसे कि बताया था कि हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, कुछ के अंदर कुछ और वीडियोस बना रहे हैं जहां पे हम प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर जो है वो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि बीएफआईसी किस तरीके से परचेज करना है, किस तरीके से सेल करना है, यूएसडीटी जो है वो उसको किस तरीके से आपने जो है वो बाय करना है, P2P ट्रांजेक्शन किस तरीके से होनी है। प्लस ये जैसे ही एक्सचेंज ऑन लाइव होगी उसके अंदर भी Okay. P2P का ऑप्शन होगा जहां से आप बीएफआईसी डायरेक्ट P2P बाय कर सकेंगे, जहां पे आप उसको Okay. इंडियन रुपीस में पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, वो आपको जो है बीएफआईसी कॉइन जो है वो आपको दे देगा। तो ये जैसे ही हमारी एक्सचेंज ऑन लाइव होगी तो उसके अंदर ये P2P का ऑप्शन होगा, जब तक नहीं है तो तब तक आपको यूएसडीटी के साथ करना होगा। सर अगर एक सजेशन दूं, ठीक है, जी जी अगर जरूर। बुरा ना माने। सर अगर बीएफआईसी स्टोर में अगर स्वैपिंग का अगर ऑप्शन दे दे तो किसी भी सेलर को, कि वो सीधा अच्छा सीधा उस बीएफआईसी को कन्वर्ट कर ले आईएनआर में, उस जैसे कि उसके अगर अंदर आपने, भी हाँ हमने अपनी जी इसके ऊपर भी हमारी वर्किंग हुई है। इसके साथ जो है कि हमें अपनी एक्सचेंज जोन को इसके साथ इंटीग्रेट करना होगा, तो वो जब तक जी एक्सचेंज जोन हमारी लाइव आती है तो उस टाइम ही ये पॉसिबल है। जैसे ही वो लाइव आएगी देन वो ऑप्शन इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, दोनों जगह पे स्वैपिंग जो है वो आपको हर जगह पे वो एक P2P ट्रांजैक्शन ही होती है, वो आपको मिल जाएगी। तो राइट हम राइट ज्यादा एक्सचेंज का जो बर्डन है वो इसके ऊपर बी स्टोर के ऊपर इस तरीके से इसलिए नहीं करना चाह रहे कि एक्सचेंज या ब्लॉकचेन अगर स्लो होती है या उसके ऊपर लोड आता है तो उसकी वजह से बी स्टोर प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना है, ये जो है वो स्लो ना हो। तो इसलिए हम इसके हम्म। ऊपर जो है वो ज्यादा चीजें जो है ब्लॉकचेन वाली चीजें जो कम ही इंटीग्रेट करते हैं। ओके, ठीक है। नहीं सर, बस यही मेरा एक डाउट था बेसिकली। और सर मेरा अगर एक और सजेशन हो, जैसे कि जी फॉर जी एग्जांपल जैसे कि 10 दिन का वेट है, राइट? जी जी। तो जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल किसी भी क्लाइंट ने बाय किया, किसी भी कस्टमर ने बाय किया, वो 10 दिन के बाद आपके वॉलेट में शो हो जाएगा, जो कि आप जी जी विड्रॉ करके इसको सेल कर सकते हैं जी प्राइस जी। के अकॉर्डिंगली। अगर बी स्टोर अगर ऐसा कर दे कि चलो ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट आज बाय किया सेलर से, ठीक है, हम्म। आपका पेमेंट सेलर के पास जा चुका है, ठीक है, जी जी एज एन आईएनआर, ओके, जी जी एज एन आईएनआर जा चुका है, और फिर 10 दिन के बाद जब विड्रॉल टाइम हो तो वो ऑटोमेटिकली वो जो सेलर है वो बीएफआईसी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, उस वर्चुअल आईएनआर को, ताकि जो करंट प्राइस जो चल रहा हो बीएफआईसी का, उसके हिसाब से फिर वो बीएफआईसी को विड्रॉ करके सेल कर सके। ये तो उस पे भी पॉसिबल हो आप सकता है ना कहेंगे, सर? उस पर भी आप ये कहेंगे कि जी जब परचेजिंग हुई थी उस टाइम इंडियन रुपीस का बीएफआईसी इतना बनता था, अब जब आप हाँ हाँ। कन्वर्ट कर रहे हैं 10 दिन बाद उतना कम हो रहा है। तो क्वेश्चन वहीं पे है, चीज वहीं पे आ जाती है। अब कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, पकड़ना कान ही है। नहीं, हाँ ये तो है सर, लेकिन अगर दोनों अगर ऑप्शन अगर मिल जाता है कि हाँ आप चाहो तो आईएनआर में अभी कन्वर्ट करके उसको रोक सकते हैं, ठीक है, और 10 दिन के बाद विड्रॉ कर सकते हैं अपने फंड को, बीएफआईसी को। चलें ये मिलना आपकी बीएफआईसी है, ठीक है, नो जैसे आप प्रॉब्लम। समझे नहीं। हाँ, जी जैसे जी मैं मिलना समझ गया हूँ, बीएफआईसी है। आपका हाँ पॉइंट समझ गया हूँ। आप कह रहे हैं कि हाँ फॉरेन कन्वर्ट करने की बजाय उस दिन कन्वर्ट करें जिस दिन ट्रांजैक्शन करनी है। तो हाँ, बात उस वहीं दिन पे आपने है तो आईएनआर में रेट। कन्वर्ट कर दिया, वर्चुअली आईएनआर जी में जी। कन्वर्ट कर लिया करंट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। हम्म और फिर जब आपको विड्रॉ करना हो, फॉर एग्जांपल किसी सेलर को 10 दिन के बाद विड्रॉ करना है, 15 दिन के बाद विड्रॉ करना है, ठीक है, तो वो उसी प्राइस के हिसाब से, करंट प्राइस के हिसाब से, जो करंट प्राइस है बीएफआईसी का, जितना भी आईएनआर इकट्ठा हुआ है वो उसी प्राइस पे आ जाए, उतना बीएफआईसी, और वो जिसको वो अपने एक्सचेंज पे या फिर डायरेक्ट स्वैपिंग करके उसको कैश आउट कर सके। सही है, ठीक है। हाँ, तो ये एक कर सकते हैं अगर चाहे तो। इससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, या फिर जिनके दिमाग में ये डाउट है कि यार प्राइस का फ्लक्चुएशन रहता है, वोलेटाइल रहता है मार्केट, हमें वो नुकसान इस हो सकता है। वो इस हाँ ऑप्शन पे भी आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन परचेजिंग हुई है उस दिन प्राइस अगर और हुई और जिस दिन वो कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन प्राइस अगर डिफरेंट हुई तो वो अगेन हम्म वहीं पे बात आ सकती है कि जी मेरा वो तो आ इतना सकता बनता था और यहाँ पे इतना कम हो गया। वो दोनों ऑप्शंस के ऊपर है, है। तो जी जी इसको हम देखते हैं और हम किस तरीके से इसको ज्यादा सिंपली कर सकते हैं। जी सर, बस सर मेरा ये एक डाउट था। थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू जी, थैंक यू। जी नेक्स्ट है शैलेश। शैलेश जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए, बल्कि आपका तो हो गया।
सॉरी, आपका हो गया। ओके जी, नेक्स्ट है सोनू सिंह। सोनू सिंह, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। सोनू सिंह, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप काइंडली अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। जी, नेक्स्ट है रुशान। रुशान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं कटिहार बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी। आप अभी जो ये बी स्टोर का सेशन चल रहा है, जी जी। तो इस बी स्टोर में क्या फार्मा मैन्युफैक्चरिंग वाला मेडिसिन भी होगा क्या? अच्छा, मेडिसन जो है, बिकॉज अगेन एक फूड आइटम है, उसके ऊपर जो सप्लीमेंट्स हैं उसके ऊपर भी हम अलाउ करते हैं विद सर्टिफिकेशंस। विदाउट सर्टिफिकेशंस जो हैं वो अलाउ नहीं करते। अब मेडिसन है, आपको पता है कि कुछ मेडिसन ऐसी होती हैं जो अगर डॉक्टर की परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकते, तो उस तरह की चीजें तो अलाउ नहीं होंगी। नहीं, जैसे कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ओके उसमें एज ये पैरासीटामोल हो गया, एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल हो गया, कैप सिरप हो गया, जाइम इंजाइम का सिरप हो गया, इस जी तरह के प्रोडक्ट। तो क्या ये सब जी हम लोग जी उसमें लोड कर जी सकते जी। हैं क्या? अगर अगर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और आपके पास उसकी सारी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, देन आप हमें वो सर्टिफिकेशन भेजेंगे और फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये कितने दिन से स्टार्ट होगा सर? आप लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट, तो स्टोर ओपन है, स्टोर बनाएं, आप उसके ऊपर लिस्ट करें। अच्छा, तो उसमें कुछ खर्च वगैरह, स्टोर करने के लिए कोई खर्च भी है? जी, वो फी पे करनी है 1 BFIC। एक एक मतलब एक प्रोडक्ट के लिए? नहीं नहीं, मंथली होती है। उसके अंदर आप बेशक एक प्रोडक्ट सेल करें, आप 100 प्रोडक्ट सेल करें, 1000 प्रोडक्ट सेल करें, सेल के ऊपर कोई फी नहीं है, जीरो सेलिंग फीस है। जस्ट आपको स्टोर की मंथली फी पे करनी होती है। अच्छा अच्छा, तो वो BFIC में ही पेड करना होगा, जी INR जी में नहीं? जी जी, वो BFIC। यही जानना चाहते थे सर। जी ठीक सर, चलो, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी, नेक्स्ट है मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी क्वेश्चन है वो कर लें। हेलो। ओके, नेक्स्ट है अरसलान फैज। अरसलान, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम एक मंथ की जो सेलर जो है वो एक मंथ की फीस जो है वो एक BFIC पे करता है, जी जी। तो अगर इसकी मुद्दत जो है वो 2 माह कर दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? क्योंकि 1 माह तो एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। आपको इसलिए 3 महीने दे रहे हैं ना एक मंथ की फीस में, आप 2 महीने कह रहे हैं, हमने आपको 3 दे रहे हैं कि आप एक मंथ की फी पे करें, आपको 3 मंथ मिल रहे हैं टोटल, 2 नहीं मिल जी, रहे। स्टार्ट पे जो है वो 3 मंथ मिल रहे हैं। अभी अभी फिलहाल 3 मंथ ही मिल रहे हैं, तो आप इसको एंजॉय करें, 1 मंथ की फी पे करें, आपको 3 मंथ मिल रहे हैं।
जी ठीक है, बस मैंने यही कंफर्म करना था, तो यही थोड़ी सी मुझे उलझन लगी हुई थी। बहुत नहीं शुक्रिया नहीं, सर। वो आपको जो है वो हमने इसमें मेंशन भी किया हुआ है अपने अकाउंट के अंदर, और जी जी एडवर्टाइज भी किया है कि आप 1 मंथ की फी पे करेंगे, आपको 2 मंथ फ्री मिलेंगे, टोटल 3 मंथ आपको मिलेंगे। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देन बाकी जो है वो हम नेक्स्ट कल की मीटिंग में लेंगे। जी नेक्स्ट है रियाद। रियाद, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं बांग्लादेश से हूँ, मेरा नाम रियाद शिकदर। जी जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में तो बिलाव का बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो जी जी बांग्लादेश लेकर क्या ख्याल है बी स्टोर का? जी जी, बहुत अच्छा ख्याल है। हम जो है वो शिपिंग कंपनीज, बांग्लादेश के अंदर जो शिपिंग कंपनीज है उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन चल रही है। तो जैसे ही वो शिपिंग कंपनीज हमारे साथ ऑन बोर्ड आती हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बांग्लादेश, नेक्स्ट जो टारगेट कंट्री है हमारा वो बांग्लादेश ही है। तो ये जैसी अच्छा शिपिंग अच्छा, कंपनीज हमारे साथ ऑन बोर्ड आती हैं, तो हम बांग्लादेश में ये जो है बी स्टोर स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बांग्लादेश में बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड है अभी, जी 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 तो जी जी। आप लोग चाहे तो उस ब्रांड से बात कर सकते हैं क्या? और हम लोग जो कम्युनिटी भी है, इधर भी बहुत लोग है, उनका छोटा बड़ा बिजनेस है, तो हम लोग अभी तो बी स्टोर में रजिस्टर करने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, अभी राइट? क्योंकि बांग्लादेश से आप कर भी नहीं सकते, ये तो अभी इंडिया और पाकिस्तान के लिए सिर्फ। तो आप लोग जो है वो बस वेट करें, हम जैसी हमारी शिपिंग कंपनीज हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाती हैं, तो हम जो है वो बांग्लादेश जी, के अंदर इसको बहुत जल्दी जो है वो लॉन्च कर रहे रहेंगे। ओके, थैंक यू, यही पूछना थैंक था। थैंक जी यू जी, सो मच। थैंक यू। ओके। जी एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एंड देन फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। जी लास्ट में मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्यार सिंह। जी प्यार सिंह, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। ठीक है जी, हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी कुछ चैट के अंदर भी क्वेश्चन, बीलव विड्रा कब होगा, बीएलवी का वेट करें। उमर भाई की अनाउंसमेंट आई, आपने सुनी होगी, 2 अगस्त को जो है वो एक गुड न्यूज आएगी, और उसमें जो है वो सब कुछ बताया जाएगा, आप वेट कर लें। जी मिर्जा, आपका क्वेश्चन है हाउ आई कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम बी स्टोर। जी आप बी स्टोर के ऊपर अपनी कोई प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, एंड प्लस जो है वो आप अगर अपने अंडर टीम को लेके आते हैं, टीम ज्वाइन करती है विद योर रेफरल कोड, तो आप उनकी जितनी भी सेल होगी उस सेल का आपको 5% मिलेगा। आप अपने अंडर किसी टीम को ज्वाइन करवाते हैं जो कि उस स्टोर के ऊपर आके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उनकी अगर डेली की सेल 2 लाख है, 1 लाख है, 5 लाख है, तो उसका 5% जो है वो आपको मिल जाएगा। जी मोहम्मद रियान, मैंने आपको अनम्यूट किया था लेकिन आपकी तरफ से कुछ आवाज नहीं आई थी, मैं लास्ट टाइम आपको कर देता हूँ और देन फिर हम इसको एंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो बिल आवा है इसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। जी देखें, बीएलवी का रिवार्ड मैंने जैसे बताया कि मैं बी स्टोर के प्रोजेक्ट को हेड कर रहा हूँ, मुझे बीएलवी या किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो आप क्वेश्चन ना करें। तो इसके क्वेश्चन जब बीएलवी की ट्रेनिंग होगी, सेशन होगा, उसके अंदर आप कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि रिवार्ड
कब मिलना है, क्यों नहीं मिल रहा, जो भी चीज, ठीक है। बाकी उमर भाई की अनाउंसमेंट आई हुई है, उन्होंने भी बताया हुआ है कि रिवार्ड जो है वो मिलेंगे, कब मिलेंगे वो आप काइंडली वो नोटिस, जितने भी नोटिफिकेशन है उसके वो देखें। नहीं, इसमें BLV नहीं लेंगे, इसमें BFIC मिलेगा आपको। जो भी सेल होगी आपको, जो अमाउंट है वो BFIC में मिलेगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कल की मीटिंग में दोबारा मिलते हैं, और जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी वो आपके लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, और जो भी आप लोगों के मजीद डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उसको आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।